बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 8 जवान वतन पर कुर्बान। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी कंटोनमेंट की दीवार से टकरा दी। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन शहजाद अहमद शामिल, लाइंस नायक सब्ज अली, सिपाही इशफाक खान, सुबहान मजीद इम्तियाज खान और अरसलान असलम शामिल। पाकिस्तान अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के हवाले से कह चुका है। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए काम करती रहेंगी। ISPR। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के बन्नू छावनी पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम के बहादुर जवानों ने जान देकर दहशतगर्दों का बड़ा मंसूबा खाक में मिला दिया और 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। दुश्मन पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे का इजाफा। नई कीमत 183 रुपए 71 पैसे हो गई। वजारत दाखिला खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान। 2 वक्त की रोटी खाएं या पेट्रोल डलवाएं, इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। कब तक ऐसा चलेगा? गरीब कब तक बर्दाश्त करेंगे? शहरियों की दुहाई, कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। तोशाखाना रेफरेंस नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज भी बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका का इजहार तशवीश। लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून के हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमेरिका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी हुकूक का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा तर्जुमान मैथ्यू मिलर। पाबंदी के हुकूमती फैसले पर PTI बरहम। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी MQM ने जमहूरी लिबादा ओढ़ा हुआ है। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात। हुकूमत में बैठे लोग हमेशा फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। नजर सानी में भी हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। पाबंदी नून लीग पर लगनी चाहिए। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मरी में बैठक पर बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। मुशावरती अमल से किए तमाम फैसलों से पार्टी के सीनियर क़यादत को आगाह किया गया। नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद। मुल्क भर में 9वें मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर 10,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। लाहौर में 9वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद। अज़ादारों के गम हुसैन में नोहा ख्वानी मातमदारी।
कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सखर पहुंच गए। मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी का फजाई जायजा लेंगे। लाहौर समेत पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल नहीं करने का फैसला। सिर्फ जुलूसों और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने की सिफारिश। जैकबाबाद और गिरदोनवाह में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। शिकारपुर में जिला भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पेशावर और कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 9वें और 10वें मुहर्रम के सिक्योरिटी इंतजामात फूल प्रूफ बनाने का हुक्म। वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। मरियम नवाज। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमनो अमान ख्वाजा सलमान रफीक का महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। हुकाम की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, सूबा भर के मजालिस और जुलूसों की कंट्रोल रूम के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। मजालिस और जुलूसों को चार्जर्स में सिक्योरिटी फराहम की गई है। और रवा हफ्ते मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून हवाएं मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 21 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान में कल से 19 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को वक्फे से बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और ज़ीरे सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तोशा खाना रेफरेंस नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज भी बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी ने पाकिस्तान को कमजोर किया। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर अहम फैसले करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ खड़ी होंगी। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। कुछ लोग समझते हैं ब्लैकमेल करने से मकासद हासिल कर सकते हैं। बैरिस्टर दानियल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। फैसला PTI की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से किया गया। PTI ने रेफरेंस भेजने का फैसला करने पर मजबूर किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। IPP से महंगे मुआहदे और कैपेसिटी चार्जेस जान को आ गए। कैपेसिटी मुआहदे मुआशी बहरान और महंगी बिजली की बड़ी वजह करार। बिजली बनाने वाले कारखाने मुआहदे के तहत रकम तो पूरी वसूल करते हैं मगर पैदावारी सलाहियत हैरान कुन तौर पर इंतहाई कम। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया। 2000 अरब रुपए से जायद कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में इदाई करना है। सनतें बंद होने के करीब आ गईं। IPP से किए मुआहदों पर नजरसानी करना वक्त का तकाजा। ऐसा न हुआ तो कारोबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालिबा। IPPs के गलत मुआहिदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं। एनर्जी कीमतें इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। जब तक एनर्जी की कीमतें दुरुस्त नहीं होंगी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्रियां बंद होने जा रही हैं। कायम मकाम सदर FPCCI साकिब फयाज मगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत 2 ट्रिलियन रुपए ऐसे कारखानों को अदा कर रही है जो चल ही नहीं रहे।
IPP से मुआहिदों में फौरी नजरसानी की जरूरत है, वरना मुल्क में कारोबार तबाही के दहाने पर आ जाएगा। जब तक बिजली की कीमतें कम नहीं होंगी, बरामदात में दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बिजली की कीमतों की वजह इंडस्ट्री नहीं चल सकती, मसले का हल नहीं निकला तो तमाम इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। सनतकार SM तनवीर, IPP के फ्रांसिक ऑडिट का भी मुतालबा। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप के दाएं कान पर पट्टी लगी हुई थी जहां गोली लगी थी। ट्रंप ने सेनेटर JD विंस को नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। विंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मजम्मत कह चुके हैं। ट्रंप का मुवाजना एडोल्फ हिटलर से किया था। सेनेटर विंस की अहलिया ओशा का आबाई ताल्लुक भारत से है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा JD विंस नायब सदारत के लिए रियासत ओहायो से मौजूद तरीन शख्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसकी हिमायत हासिल है मालूम ना हो सका। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तकनीकी माहिरीन ने शूटर के मोबाइल फोन तक रसाई हासिल कर ली है। मुश्तबा हमलावर ने मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात केस खारिज। अदालत ने ट्रंप के खिलाफ केस मावराए कानून स्पेशल काउंसिल की तैनाती की बुनियाद पर खारिज किया। ट्रंप पर व्हाइट हाउस छोड़ने के दौरान खुफिया दिफाई दस्तावेजात साथ ले जाने का इल्जाम है। अगस्त 2023 में FBI ने ट्रंप की रिहाइशगाह से 100 खुफिया दस्तावेजात बरामद की थी। केस खारिज होने पर ट्रंप का इजहार मुसर्रत, कहा अदालती निज़ाम बतौर हथियार इस्तेमाल करने का खात्मा होना चाहिए। नसीरात में इसराइल की बमबारी, मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। बमबारी में 6 फलस्तीनी शहीद। गजा में गुज़िश्ता 5 दिनों में बमबारी से 300 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 800 जख्मी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है गजा में कोई भी जगह अब महफूज नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 40 मिलियन टन का मलबा बिखरा पड़ा है। तबाहशुदा मलबे को उठाने में 15 साल लगेंगे। मलबा हटाने के लिए $500 से $600 मिलियन की ज़रूरत है।